मारा। हमने एक राम की चर्चा सुनी कि अयोध्या में राम हुए जिन्होंने रावण का वध किया। तो महाराज ये राम कौन है, आप चर्चा इनकी बताओ। अच्छा, प्रश्न बड़ा विचित्र है। बात जो जानते, ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, खुद जानते थे, लेकिन शुरुआत किया किसी प्रकार से कथा सुनने को मिले। जागवल्क्य जी ने जिस समय बात सुनी मुस्कुराए, वाह भरद्वाज जी, यानी आप कथा श्रवण करना चाहते हो। इस तो प्रश्न इस प्रकार से किया जैसे आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आपने निवेदन किया तो हम राम के बारे में बताएंगे। तब भरद्वाज जी को कथा सुनाने के लिए जागवल्क्य जी बैठे, बोले महाराज इसी प्रकार से एक बार माता सती को शंका हुई। अच्छा, एक बात बता दूं, आप लोगों ने भगवान शिव सती की कथा तो खूब सुनी होगी, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात थी। माता सती जो भगवान शिव को ब्याही थी, तो इनका विवाह बड़ा विचित्र हुआ था। बोलिए शेरावाली मैया की। माता सती जो थी भगवान शिव को ब्याही थी, तो इनका विवाह बड़ा विचित्र हुआ है। अच्छा, भगवान शिव का एक विवाह तो सबने सुना होगा, जिसमें तमाम भूत प्रेत गए थे। भगवान शिव के विवाह की परंपरा आज भी मनाई जाती है, लेकिन जिस समय भगवान शिव का सती का विवाह हुआ था, अच्छा, सती के विवाह में कोई बाराती नहीं गए थे, यहां तक विवाह करने भगवान शंकर भी नहीं गए थे। अच्छा, विचार करो, जब शंकर जी नहीं गए थे तो विवाह हुआ कैसे? क्या पार्वती विवाह करने के लिए कैलाश पर्वत आई थी? तो माता पार्वती कैलाश पर्वत पर नहीं आई, भगवान शिव ससुराल नहीं गए और विवाह हो गया। एक बार की बात है, सती के पिता महाराज दक्ष कनखल के राजा, और कनखल के राजा महाराज दक्ष की पुत्री जिस समय माता सती हुई, तो उससे माता सती की 59 बहनें और थी। एक बार की बात, भगवान शिव के कीर्तनकार महाराज दक्ष की राजधानी कनखल में पधारे। जब भगवान शिव का कीर्तन गाने वाले कनखल में पधारे, तो कीर्तन श्रवण करने के लिए माता सती पहुंची। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, जब कन्या सयानी हो जाए तो उसके सामने किसी पुरुष की ज्यादा बड़ाई नहीं करना चाहिए। भागवत में वर्णन आया है, रुक्मिणी जी ने भगवान कन्हैया को देखा नहीं था, केवल ब्राह्मणों के द्वारा भगवान कृष्ण की बड़ाई सुनी। विचार किया मैं कृष्ण से विवाह करूंगी, और अंत में परिणाम हुआ कि बारात आई, द्वार पर खड़ी रही और माता रुक्मिणी भगवान कन्हैया के साथ चली गई। सती जिस समय कीर्तन श्रवण करने के लिए पहुंची, संत कीर्तन गाते रहे, माता सती श्रवण करती रही। अच्छा, कीर्तनकार कीर्तन में भगवान शिव की बड़ाई वर्णन करते हैं, सती जी श्रवण करती रही, और श्रवण करते करते प्रभाव पड़ा तो मन में विचार किया मैं शिव से विवाह करूंगी। अच्छा, सती ने शिव को देखा नहीं, लेकिन हृदय में भाव बना कि मैं शिव के साथ में विवाह करूंगी। लेकिन ये बात बड़ी विचित्र है, सती के पिता महाराज दक्ष और भगवान शिव की दुश्मनी है, यानी पुत्री पिता के बैरी के साथ में विवाह करना चाहती है। अच्छा, बैर हुआ तो क्यों हुआ, इसकी भी एक बड़ी विचित्र घटना है।
एक बार ब्रह्मा जी ने विचार किया हम भगवान का भजन करें। अच्छा, भजन कैसे करें, क्योंकि सृष्टि निर्माण करता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया अगर सृष्टि का निर्माण कोई और करे तो हम भगवान का भजन करें, जंगल चले जाएं। देवता बुलाए गए, इस बात के लिए क्या किया जाए। तो देवताओं में एक सलाह हुई, पितामह एक काम करो, जब तक आप तपस्या करने के लिए चले जाओ तब तक सृष्टि का निर्माण करता कोई और बनाओ। विचार किया गया सृष्टि का निर्माण कौन करे, तो देवताओं की सलाह से महाराज दक्ष चुने गए कि आज के बाद सृष्टि का निर्माण महाराज दक्ष करेंगे। अच्छा, जब बात निर्धारित हुई, देवलोक में एक दरबार जुड़ा, सब देवता बुलाए गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया सब देवता उपस्थित हो, जिससे ऐसा न हो बाद में कोई ये कहे कि हम नहीं जान पाए कि ब्रह्मा बदल चुके हैं। सब देवता बुलाए गए। तो जिस समय महाराज दक्ष का रात तिलक होने लगा, इतने में एक मंत्री खड़ा हुआ। इतने में कहने लगा नृप का एक सदस्य, शंकर जी आए नहीं, है कुछ गूढ़ रहस्य। एक मंत्री खड़ा हुआ, पितामह एक बात बताओ, जब सब देवता उपस्थित हैं तो दरबार में भगवान शिव क्यों नहीं आए। बात भी सही है। जैसे किसी गांव में 500 लोग हों और सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए, 499 इकट्ठा हो, एक ना आए, तो उस बात पर विचार होगा कि एक क्यों नहीं आया। देवता विचार करने लगे भगवान शिव क्यों नहीं आए, कारण क्या है। अच्छा, उसी समय भगवान शंकर पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने स्वागत किया, अन्य देवताओं ने स्वागत किया, लेकिन दक्ष ने जिस समय देखा बोले शिव तुमको आने में देर कैसे हो गई। अच्छा, बात एक ही होती, कहने का तरीका अलग होता है। जवान तो वही है। अब कहो तो जवान जरा बिगड़ जाए तो 32 दांत एक सेकंड में बाहर आई जाए। अब कहा तो जवान अगर ऐसी चले कि तुम्हारी देवताओं की समान पूजा हो। दक्ष ने कहा शिव तुमको देर कैसे हुई। भगवान शिव ने कहा भाई आज हम राम राम संकीर्तन करने बैठे थे, नेत्र बंद करके बैठे, समय जान नहीं पाए, देर हो गई। दक्ष ने कहा कारण हम जानते हैं और तुम तो बहाना बताते हो कि इस समय सृष्टिपति बदला है, यह भाया नहीं त्रिलोचन को। आज के बाद सृष्टि निर्माण करता बदल रहा, ये बात तुमको अच्छी नहीं लगी इसलिए देर से आए हो। भगवान शिव ने कहा महाराज अगर हमारी गलती है तो क्षमा करो। अच्छा, इसके आगे हमारी समझ में कोई बात नहीं है। जैसे कोई गलती हो जाए और आप मारने के लिए उसे बढ़ाओ और हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए क्षमा करो, इसके आगे बताओ क्या किया जाए। भगवान शिव ने निवेदन किया महाराज अगर हमारी गलती है तो हमें क्षमा करो। लेकिन दक्ष इस बात पर नहीं माने। तब भगवान शिव महाराज दक्ष के ऊपर नाराज हो गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। भगवान शिव ने मन में संकल्प किया राजन जैसे आज तुम सभा में अपमान करते हो तो समय आने पर सभा में तुम्हारा भी अपमान होगा। भगवान शिव चले आए। अच्छा, जब इनके घर में सती का जन्म हुआ, कनखल में संतों के द्वारा भगवान शिव का कीर्तन सुना, तो भगवान शिव से विवाह के बारे में सोचा। संतों के पास एक शिव जी की मूर्ति थी, सती मांग करके लाई, पूजन करने लगी। एक दिन की बात महाराज दक्ष जब वापस आए, देखा पुत्री पूजन करती है। दक्ष महल भवन के अंदर गए, बोले देवी पूजन किसका करती हो। तो सती ने कहा पिताजी पूजन मैं अपने पति का करती हूं। अच्छा, जब पुत्री ने ऐसा कहा तो पिता ने विचार किया पुत्री का विवाह नहीं हुआ है, हमारी बेटी कहती कि पति का पूजन करती हूं, पति कौन है। तो पुत्री ने कहा पिताजी आप हमारे साथ में आओ, हम पति के दर्शन करावें।
अच्छा कोई कोई बिटिया ही तन की आजव होती है। महाराज दक्ष को बड़ा अचंभा लगा। जब महल के अंदर पहुंचे जहां सती पूजन किया करती थी वहां भगवान शिव की मूर्ति रखी है। सती ने कहा पिताजी यही तो हमारे पति हैं। भगवान शिव ने देखा हमारे बैरी। महाराज दक्ष को क्रोध आया, मारने के लिए तलवार उठा ली। सती ने कहा पिताजी अगर हमको क्रोध आया तो बात बिगड़ जाएगी। तो दक्ष तुरंत भागे देव ऋषि नारद के पास में गए। नारद कोई उपाय बताओ। नारद ने कहा महाराज स्वयंवर करो, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। स्वयंवर में अगर कन्या तुम्हारे विरुद्ध वर का चयन करेगी फिर भी कोई हंसी नहीं है, आप स्वयंवर करो। तो महाराज दक्ष ने स्वयंवर किया। अच्छा जब स्वयंवर हुआ तो सब बुलाए गए लेकिन शंकर जी नहीं बुलाए गए। दक्ष ने विचार किया जब शिव आएंगे नहीं तो इनका विवाह कैसे सती का होगा शिव के साथ, विवाह किसी दूसरे के साथ हो जाएगा। सब देवता उपस्थित हुए, शंकर जी नहीं आए। अच्छा स्वयंवर का एक नियम होता था, जिससे आजकल तो स्वयंवर सब जगह होता है। अब तो हर जगह पर विवाह में जयमाल की व्यवस्था होती है। अच्छा हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि जो जयमाल पिन्हाने वाला काम करते थे जयमाला उन्हीं को पिन्हाई जाती थी, सबको थोड़े पिन्हाई जाती थी। रामायण में राम जी को माला पहनाई गई तो धनुष तोड़ा था। महाभारत में जयमाल अर्जुन का हुआ, अर्जुन ने मछली की आंख का भेदन किया। तो जो वैसे काम करते थे उनका जयमाला होता था। अब आजकल रोड पर जब निकले तब चलते टांगे कीर्तन करती है और जयमाला बड़ा सुंदर होता। अच्छा एक बात और है, धर्म ग्रंथों में जिनके जयमाला भय ये कोई सुखी नहीं रहे। सीता जी का जयमाल भा 14 वर्ष का वनवास, द्रौपदी ने जयमाला पहनाया 13 वर्ष का वनवास हुआ था। आजकल तो एक फैशन खर चला, अलगट बात है। अच्छा अब जब फैशन चल गया सब जगह होता, अगर आप न करो तो बदनामी है, तो मजबूरी में करना पड़ेगा। सती जब जयमाल लेकर के स्वयंवर में पहुंची, सब देवता उपस्थित, यक्ष किन्नर गंधर्व तमाम बैठे हैं। सती जिसके आगे माला लेकर के पहुंचे वो देवता अपने आसन से उठ करके खड़ा हो, अपने धन वैभव का बखान करे। सती सुनने के बाद आगे बढ़ जाए। अच्छा पूरी सभा में सती घूमी लेकिन माला किसी को नहीं पहनाया, वापस हो गई। संतों ने कहा देवी तुमने वरण किसी का नहीं किया, कारण क्या है? तो माता सती ने कहा संतों जिनका मैं वरण करना चाहती थी वो यहां आए नहीं, तो अब विवाह कैसे हो? संतों ने कहा देवी एक काम करो, तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण होगी, विवाह भी हो जाएगा, महाराज दक्ष की मर्यादा भी बच जाएगी। संतों ने कहा देवी जो हाथ में माला है इसे आप आकाश में फेंको। अच्छा ऊपर जाने के बाद ये माला जब वापिस आवे जिसके गले में पड़ जाए उसी से तुम विवाह करो। माता सती मुस्कुराई और वरमाला आकाश में फेंक दिया। अच्छा जब माला आकाश में फेंकी गई तो तमाम देवता उठ करके खड़े हो गए। क्यों? विचार किया जब माला नीचे आएगी हम अपना सिर बढ़ा देंगे, माला पड़ जाएगी, विवाह हो जाएगा। अच्छा विवाह एक रसगुल्ला है, जिन्होंने खाया
उनको पछतावा है कि अभी हमने न खाया होता, और जिन्होंने नहीं खाया वो खाने के लिए पछताते हैं। फिलहाल सुखी कोई नहीं है। जिस समय माता सती ने बरमाला आकाश में फेंकी, जो देवता बैठे थे बैठे रह गए, खड़े थे खड़े रह गए, माला वापस आई ही नहीं। संतों ने पूछा, देवी माला कहां गई? तो सती ने कहा, संतों, जिनसे मैं विवाह करना चाहती थी, माला तो उनके गले में पहुंच गई। कनखल हरिद्वार के पास पड़ता है, यहां से सती ने माला फेंकी और माला कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बैठे थे, इनके गले में पड़ गई। विवाह हो गया। अच्छा, बात सती ने कहा, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। कहां सती है, कहां भगवान शिव, विवाह कैसे हो जाए? अच्छा, यहां तक ना तो सती ने शिव को देखा है, ना शिव ने सती को देखा है। विवाह हो गया। केवल सती ने भगवान शिव का कीर्तन संतों के द्वारा सुना था। दक्ष को विश्वास नहीं हुआ, तो माता सती ने कहा, पिताजी अगर विश्वास नहीं होता है तो मैं अपने पति का भी ध्यान करती हूं, वो प्रकट हो जाएंगे। जब सती ने शिव का ध्यान किया तो भगवान शिव वही बरमाला गले में धारण किए कनखल में प्रकट हो गए। तब दक्ष ने देखा, विश्वास हुआ, तो सती के ऊपर नाराज हुए, बोले, देवी, आज के बाद हमारा तुम्हारा पिता पुत्री का संबंध खत्म है। तुमने हमारे बैरी से विवाह किया, कोई बात नहीं, लेकिन सती एक बात जीवन में ध्यान रखना, जाओ इस भिखमंगे के साथ चली जाओ, लेकिन जीवन में कभी भी मेरे द्वार पर वापस मत आना। सती ने कहा, पिताजी, भले ही मैं आपके द्वार पर ना हूं, कोई बात नहीं है, मैं अपने पति के साथ में कैलाश पर्वत चली जाऊंगी। माता सती भगवान शिव के साथ में कैलाश पर्वत चली आई। अच्छा, उस दिन के बाद एक कभी मायके नहीं गई, यानी शादी हुई लेकिन गौना का नंबर नहीं आया, और जब गई तो इनका जीवन समाप्त हो गया। बोलिए शेरा वाली मैया की। वही माता सती भगवान शिव के साथ में कैलाश पर्वत पर निवास किया करती है। अच्छा, जब निवास किया करती है तो एक दिन की बात, भगवान शिव ने विचार किया कि चलो सत्संग किया जाए। तो जिस समय विचार किया तो एक बार त्रेता युग माही, एक बार एक बार त्रेता युग माही, सबो चले कुंभ ऋषि माही, सबो चले भगवान शिव जिस समय तैयारी करके चले। अच्छा, भगवान शंकर का कोई नाम शिव शंकर कहता, कोई भोलेनाथ कहता है, लेकिन भगवान शिव जब सत्संग करने के लिए चले तो इनका नाम केवल 2.5 अक्षर का है। अच्छा, जब सत्संग करने जा रहे थे तो गोस्वामी बाबा को इनका नाम कुछ और बड़ा उपाधि लिखनी थी, लेकिन नाम केवल 2.5 अक्षर का लिखा गया। लेकिन जब चले भगवान शिव तो सती को साथ में लेकर के चले, और जब सती को साथ में लेकर के चले तो संतों ने बड़ाई सती की किया, शिव की बड़ाई नहीं किया। क्यों? सती के जीवन में आगे व्यथा आने वाली है,
और व्यथा तो है लेकिन इनके जीवन में कथा नहीं है। व्यथा तभी जाएगी जब कथा आएगी। अब कथा अगर उल्टा हो जाए तो वही व्यथा है। माता सती कथा श्रवण करने जा रही हैं तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने विचार किया अब इनके जीवन की व्यथा चली जाएगी। बड़ा प्रसन्न हुई। तो भगवान शंकर का नाम 2.5 अक्षर का और जो साथ में माता जी जा रही हैं बोले संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी संग सती जग पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी बोले संग सती जग जननी भवानी। भगवान शिव के साथ में अच्छा जाती सती अकेले और लिखा क्या गया बोले संग सती जग जननी भवानी। भगवान शिव के साथ में सती जगत माता भवानी। अच्छा हाँ ये कहे तो इतना बड़ा नाम क्यों लिखा गया क्योंकि जब एक कथा श्रवण करने जा रही हैं इनके जीवन से व्यथा चली जाएगी। भगवान शिव सती को लेकर के जिस समय तीर्थराज प्रयाग की तरफ चले अच्छा तीर्थराज प्रयाग में एक संत रहा करते हैं जिनका नाम है महाराज कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि को लोग अगस्त मुनि भी कहा करते हैं। महात्मा कुंभज ऋषि के आश्रम पर जब भगवान शिव कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे तो जब कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे तो इनका बड़ा विचित्र स्वागत सम्मान हुआ। बैठने के लिए सुंदर आसन मिला। तब भगवान शिव ने निवेदन किया मुनिवर आप हमें कथा सुना। अच्छा एक बात समझ में नहीं आई। भगवान शंकर की तुलना की गई तो भगवान शंकर ज्ञान के सिंधु हैं, ज्ञान के सागर हैं। अब कथा सुनने के लिए किसके पास पहुंचे जिनका नाम है महात्मा कुंभज। अच्छा नदी समुद्र के पास में जाती तो सबने सुना है लेकिन अगर समुद्र कभी नदी के पास जाए क्या सुना है। भगवान शिव ज्ञान के सागर हैं। अब कथा सुनने के लिए किनके पास पहुंचे कुंभज ऋषि के पास में। तो हमारे भगवान की कथा इतनी पावन है। जिस समय कुंभज ऋषि के पास में भगवान शिव पहुंचे बोल राम कथा मुनि बरज बखानी 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 सुनी महेश परम सुकुमारी सुनी महेश परम सुकुमारी सुनी महेश परम सुकुमारी। बोल राम कथा मुनि बरज बखानी
सुनी महेश परम सुख मानी। कथावाचक एक और श्रोता दो। अच्छा, श्रोता दो बैठे और उसमें कथा एक ने सुना, कथा दोनों ने नहीं सुना। बोले सुनी महेश परम सुख मानी। और जब भगवान शंकर ने कथा सुनी तो जब गए थे तो इनका 2.5 अक्षर का नाम है शंभु। कथा सुनी तो इनका नाम लिखा गया महेश, 2.5 से 3 अक्षर। अच्छा, सती कथा नहीं सुन पाई तो भगवान शंकर ने विचार किया अब कौन सी उपाय की जाए। तो भगवान शंकर ने कुछ दिन रुक करके कुंभ ऋषि के यहां पर सत्संग किया। अच्छा, लगभग जब 15 दिन बीत गए तो मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा सुनने के बाद जब भगवान शिव ने विदाई मांगी, अच्छा जब गए तो शंभु, कथा सुनी महेश, और कथा सुनने के बाद जब विदाई मांगी तो त्रिपुरारी। ये हमारे भगवान की विशेषता है कथा की। अच्छा, जो कथा सुन नहीं पाई तो जब गई थी तो संग सती जग जननी भवानी, लेकिन जब वापस हुई तो ना तो सती न जगत माता न भवानी। बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान त्रिपुरारी के साथ में दक्ष की पुत्री वापस आ रही है। कितना पद कम हुआ केवल सत्संग न करने से। तब भगवान शिव ने विचार किया, अगर सती सत्संग नहीं कर पाई, कथा नहीं श्रवण कर पाई, तो आगे इनके जीवन में बड़ी व्यथा प्रकट होगी। अब क्या किया जाए? तो भगवान शंकर ने विचार किया, जिनकी कथा है चलो उनके पास चलाएं। तो तेही अवसर भंजन मही भारा। तेही अवसर भंजन मही भारा। तेही अवसर हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। जिस समय भगवान शिव ने विचार किया, अच्छा उस समय हमारे राम जी का अवतार हो चुका है। तो भगवान शंकर जब अपने कैलाश पर्वत जा रहे हैं तो नंदी बैल के ऊपर सवार है। अच्छा, नंदी बैल के ऊपर आगे भाग में माता सती बैठी है और पीछे भगवान शंकर बैठे हैं। कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तीर्थराज प्रयाग हम आपके यहां से दक्षिण दिशा में पड़ता है और कैलाश उत्तर में है। भगवान शंकर दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं और जब राम जी का अवतार हुआ है तो राम जी उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। जिस समय प्रभु आगे बढ़े तो गंगा के पार आ चुके थे। श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी।
पर सीता हरण हो चुका था। भगवान मैया सीता के विरह में उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जिस समय भगवान लीला करते हैं, अच्छा मन में विचार करो, आजकल के आदमी की लीला इतनी विचित्र है। कोई कोई आदमी रामलीला करते हैं। अच्छा, जब आदमी इतनी सुंदर रामलीला कर सकता है तो मन में विचार करो, राम जी अगर आदमी की लीला करें तो क्या कोई कमी रह जाएगी? भगवान लीला करते हैं और जब लीला करते तो बड़ा दुखी हैं प्रभु, और मैया सीता के वियोग में रोते हैं कि ओ इधर को गई या उधर गई रे, ओ इधर को गई या उधर गई रे, मृगों बोलो सीता किधर गई रे, मृगों बोलो किधर गई रे, मृगों बोलो सीता किधर गई रे, इधर को गैया उधर गई रे, इधर को गैया उधर गई रे, मृगों बोलो सीता किधर गई रे, मृगों बोलो सीता। मेरी जनक दुलारी निकल गई रे, मेरी जनक दुलारी निकल गई रे, मेरी जनक दुलारी निकल गई रे, मृगों बोलो सीता किधर गई रे, मृगों बोलो सीता किधर गई रे। मृगों बोलो सीता किधर गई रे, मृगों बोलो सीता किधर गई रे। भगवान श्री राम माता जानकी के वियोग में जिस समय जंगल में भ्रमण करते हैं, अच्छा विद्वान लोग तमाम प्रकार से कल्पना करते हैं कि भगवान राम जंगल में मृगों से पता पूछते थे, लताओं से पता पूछते थे, वृक्षों से पता पूछते थे। लेकिन रामायण में तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी है, उसमें केवल 3 ही नाम वर्णन हुए कि माता सीता का पता केवल 3 लोगों से पूछा गया। बोले हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पहली बार माता सीता का पता एक पक्षी से पूछा गया। चौपाई में प्रथम नाम गोस्वामी बाबा ने लिखा खग, तो पता सबसे पहले एक पक्षी से पूछा गया जिनका नाम है जटायु। अच्छा, जटायु से पहले भगवान राम ने पता किसी से नहीं पूछा। फिर जब आगे बढ़े तो इस चौपाई में दूसरा नाम आया मृग का। अच्छा, मृग 5 प्रकार के होते हैं। सुंदरकांड में एक चौपाई आई, हनुमान जी ने भगवान राम से कहा है, बोले शाखा मृग कई असमनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। बानर को पेड़ का मृग कहा गया है। तो दूसरी बार पता जब पूछा गया तो एक बानर से पूछा गया जिनका नाम है महाराज सुग्रीव।
ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर भगवान राम को पता सुग्रीव ने बताया। अच्छा, तीसरा चौपाई में नाम आया मधुकर। मधुकर यद्यपि भंवरे को भी कहते हैं, लेकिन मधुकर संत को भी कहते हैं। लंका में एक संत थे। तीसरी बार पता उन संत से पूछा गया जिनका नाम है विभीषण। अच्छा, हमारी समझ में इन्हीं 3 लोगों से पता पूछा गया। लेकिन भगवान जिस समय लीला करते हैं, जानकी के वियोग में रोते हैं। अच्छा, ये दशा जब भगवान शिव ने देखी, तो राम जी को जब भगवान शिव ने देखा तो मन में विचार किया कि हृदय विचारत जात हर यही विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतर व प्रभु गए जान सब कोई। भगवान शिव ने विचार किया, अब राम जी के दर्शन कैसे किए जाए, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है और इस समय अगर मैं दर्शन करूंगा तो भेद खुल जाएगा, तो इस समय पास में जाना उचित नहीं है। लेकिन जब भगवान शिव ने राम जी की लीला देखी तो लीला देख करके आंखों में आंसू भर आए। अच्छा, विचार करो,